ये हलंत। आज हम हलंत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हलंत मतलब ये चीज़ होता है जब हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसको हमें आधा लिखने की अगर ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने कलम लिखा, कलम, ये हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कलम। लेकिन ये हमारा तरीका गलत है और ये लिखने का तरीका भी गलत है, ठीक है। हमने जो सफ़ेद रंग में लिखा है ये तो सही है, लेकिन जो नीले रंग में उसका वर्ण विच्छेद किया है वो गलत है। ये दरअसल में ऐसे होना चाहिए, आधा का, आधा ला, आधा माँ, ठीक है। अब इसमें आ जो है ये आपने पढ़ रखा है कि छोटे आ की मात्रा नहीं होती। आ आम वाला जो आ होता है वो सिर्फ उसी का एक डंडी होता है, ठीक है। तो ये छोटा आ लेकिन उसके साथ में चिपका रहता है, का के साथ में चिपका रहता है। तो हमें ये चीज़ अब समझ में आनी चाहिए कि ऐसा ये है, ठीक है। वो आधा उसके साथ में, ये आधा का हम क ख ग घ, लेकिन हम पढ़ते क्या है का ख ग घ। ये तरीका गलत है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये जैसे हमको किंतु लिखा हुआ है मिल गया तो हमने किंतु लिखा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम ना भूल गए तो हम बिंदी लगा दिए, ठीक है, अब भी सही है। सबसे बेस्ट तरीका है आपका जो आधा ना लगाए। अगर मान लीजिए भूल गए तो बिंदी लगा दिए, ठीक है। आपने अनुस्वार अनुनासिक पढ़ रखा है तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं, तो आपने बिंदी लगा दी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से कहीं ना लिख दिया तो अब आपको क्या करना है, तो नीचे आप हलंत लगा दीजिए, वो आधा हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। चंदा हमने लिखा, बिंदी लगा दिए, ठीक है, ये क्या है, अनुस्वार हो गया। आपने आधा ना लगा दिया, ये पंचम वर्ण है ये सब, ठीक है। तो आधा ना लगा दिए तब भी ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए ना आपने पूरा लगा दिया तो आप नीचे हलंत लगा दीजिए, आपका चंदा हो गया, ठीक है। लेकिन ये आप आदत मत बनाइए, ये रूटीन मत बनाइएगा, ठीक है। ऐसा आप रेगुलरली लिखेंगे तो आपको कोई असभ्य तरीका सोचेगा कि ये तरीका ये लिखने का नहीं आता है, ठीक है। तो आप बाई चांस गलती हो जाता तब एप्लीकेशन लिखते हैं तब के लिए है, सदैव प्रयोग ना करें, ठीक है। ऐसे हालात के लिए है, इसलिए हलंत होता है जब आपको वर्ण विच्छेद करना होता है, ठीक है। आदतन आप ऐसे ना करिएगा, ठीक है, लेकिन तरीका है ये चीज़। हाँ, ये गंगा है, आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, गा लिख कर, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आप मत रखिएगा कि ये उसी से संबंधित है। कभी आपने ंगा पर हलंत पढ़ा है क्या? नहीं, उसको कभी आपने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं अपवाद केस में भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मत लगाइएगा क्योंकि डा है ना, अभी आपको टाठा डाढ़ा, तो इसको कभी आपने जो भी चीज़ टेढ़ी होती हैं, ठीक है, जिसमें डंडा लगा होता है, काखा गाघा और चाछा जाझा। अब देखिए टा, टा में तो डंडा है नहीं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, अभी पहले ये चीज़ देख लीजिए फिर आपको वर्ड भी बताएंगे। अभी आप अंडा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 4 तरीके हैं। तो आप बीच में टाठा डाढ़ा, ये आपको पता चल गया, ये पंचम वर्ण है, ड़ा जो है पंचम वर्ण है, तो आप ऐसे आधा लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको अंडा है, आप अनुस्वार के रूप में लिख दिए। अब ना आप हलंत के रूप में लिख दिए, ना के नीचे आपने डंडी खींच दी तो ये हलंत हो गया। तो अंडा ये तब भी उच्चारण में है, ठीक है। आपने आधा ना लिख दिया, ठीक है, बेस्ट तरीका। अच्छा, अब आपको मैं बता रहा था का आधा आप लिख सकते हैं, खा लिख सकते हैं, गा लिख सकते हैं, घा ंगा। ये देखिए जो ंगा देखिए हमने दूसरे कलर में लिखा है, ठीक है, आपको समझ ंगा या ड़ा, ये और न और मा, ठीक है। आप ये देखिए ड़ या ंगा, सॉरी, ंगा या ड़ न और मा, ये पंचम वर्ण हैं, इन्हीं का अनुस्वार और अनुनासिक होता है। चंद्र बिंदी और अंक बिंदी इन्हीं का हम लगाते हैं, इन्हीं के प्रयोग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। इन्हीं के अनुसार हम जो है चंद्र बिंदी और अंक बिंदी लगाते हैं, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ तो दिख रहा है। तो अब देखिए इसका जो है हम अगर आधा लिखते हैं तो हम ऐसे आधा लिखते हैं, का आधा, खा का आधा, गा का आधा, ये सब के नीचे हलंत लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर जिस चीज़ का आधा नहीं होता है तो सब के नीचे आप हलंत लगा दो, हो जाएगा। ये देखिए क्षा है, क्षा ये है तो मिश्रित वर्ण, ठीक है, ये एक वर्ण से ज़्यादा इसमें है। क्षा, त्रा, ज्ञा, त्रा और ज्ञा को आप देखें ये तो मिश्रित वर्ण है, ठीक है, ये दो दो वर्णों से मिलके बने हैं, ठीक है। तो ज्या, जा और यहाँ मिले हैं, ठीक है। और त्रा, ता और रा है। शा कौन है? शा आप समझते हैं के एस एच, का और शा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपको ये चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। देखिए तो आपका ये आ गया ङा। अगर आप करते हैं जबरन तो ये तो पंचम वर्ण है, ङ, य, ण, न, म, ठीक है। ये तो पंचम वर्ण है, आपने अनुस्वार अनुनासिक में भी पढ़ रखा है। तो बाकी चीज़ों के लिए हम ऐसे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पंचम वर्ण के लिए कुछ अलग केस भी होते हैं, तो ये ज़्यादा ही प्रस्तुत करते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा इसमें तरीके आप खोज सकते हैं, क्योंकि चंद्र बिंदी और अंक बिंदी भी आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी चीज़ों में आप लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ ही हो जाता है। ये आपके सिर्फ इसीलिए 4 की ही बात की जाती है, इन्हीं 4 की बात करते हैं हम, ठीक है। का, ख, ग, घ, ठीक है। चा, छ, जा, झ, टा, ठ, डा, ढ, ता, थ, द, ध, ना और माँ, ये तो आप आधा पंचम वर्ण बेशक हैं लेकिन प्रचलित हैं ये, ठीक है। तो आप देखिए इनका आधा कैसे होता है, आपको दिख रहा होगा। क, ख, ग, घ, ङ आप भी देखते होंगे, यहाँ, चा, छ, जा, झ, यहाँ जिसमें भी डंडे लगे होते हैं वो सब तो हो जाते हैं आसानी के साथ। ट, ठ, ड, ढ, ढ़, ये देखिए ट, ठ, ड, ढ, आपने इनका कभी आधा पढ़ा है क्या? नहीं। त, थ, द का कभी आधा पढ़ा है क्या? नहीं। तो जिनका आधा हम नहीं लिख पाते उनके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। अच्छा, हा का भी आपने नहीं पढ़ा, आपको चिन्ह लिखना हुआ, हा के नीचे आप हलंत लगा देते हैं। चा पर छोटी की मात्रा, हा लिखते हैं और फिर उसके बाद न लिखते हैं, हा के नीचे आप हलंत लगा देते हैं चिन्ह, ठीक है। तो हा आधा हो जाता है, ठीक। तो आप ये चीज़ समझ गए। अच्छा, आपको कुछ और चीज़ें बता दें, जैसे चंचल है तो चंचल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, अंडा को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये इधर गंगा को आप ऐसे लिख सकते हैं। बस इधर मुझे लगता है ये हो गई चीज़ें, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इधर तो सारी चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। हाँ, किंतु, अच्छा किंतु की तो बात हो चुकी, ठीक है। चंदन ऐसे भी लिख सकते हैं। घंटा, देखिए इसमें पंचम वर्ण है, ठीक है, पंचम वर्ण है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, का, अच्छा, ख ऐसे। विद्यालय बहुत प्रचलित शब्द है, ठीक है। बंसी बहुत प्रचलित शब्द है। गद्दा ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।